तो ये डाइवर्सिटी है यहाँ पे। यहाँ राम भी पूजे जाते हैं और रावण भी पूजा जाता है। अब अगर एक देश में एक कानून हो जाए तो हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों का ला लगेगा, तो वो इंसाफ होगा क्या? हमारा समाज बेटे नहीं है। यहाँ एक रेस और एक कलर और एक जुबान के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न उसके लोग रहते हैं, और यही हमारी खूबसूरती है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यूसीसी का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश में इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, यूसीसी को लेकर, मुसलमानों को लेकर कि किस तरह से बता, और इस तरह से विपक्षियों पर वार भी करा। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन जब से उन्होंने यूसीसी का नाम लिया है तब से एक हलचल पैदा हो गई है। देर रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक भी हुई है, जिसमें एक ड्राफ्ट सौंपने की बात कही जाएगी, जिसमें तमाम वो बातें उस ड्राफ्ट में रखी जाएंगी जो कि शरिया में है, और उसके अकॉर्डिंग यूसीसी को लागू करने की बात कही जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मीटिंग हुई है। आइए हम जानते हैं कि जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज़ फारूकी साहब इस पर क्या कहते हैं। सर, कैसे देखते हैं इसे? ये इस टाइम जो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने हलचल पैदा कर दी है, तो वो तो हलचल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं जी। और इस टाइम उन्होंने जो चुना है उनका पर्पज़ ही जो है वो इलेक्शन 24 लॉन्च कर दिया उन्होंने। ये पहले दूसरे मुद्दे उठाए थे, सीए पहले अब ये लेके आए हैं यूसीसी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि लॉ कमीशन ने इस प्रोसेस को शुरू कर रखा है। अभी 15 दिन से ज़्यादा बाकी हैं लोगों के ओपिनियन इसके बाद। उससे पहले उनका इस तरह का बयान देना तो सही नहीं है। वो तो लॉ कमीशन को इस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और एक पब्लिक नैरेटिव ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो खुद इसके सिलसिले में उनका जो रवैया होना चाहिए इम्पार्शियल और देश के फेवर में, इसके बजाय जो है वो एक कैंपेन का पार्ट बन गए हैं, बल्कि कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है। ये सही नहीं है। सर, क्या लगता है पीएम के बयानों से कि एक तरफ जो उनकी छवि थी कि कड़े हिंदुत्व की, अब अगर वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का पहले से शोषण हुआ है, कि जो लोग राजनीति करते हैं मुस्लिमों को लेके कि उनके पक्षधार बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो उनके पक्ष में सोचते, अगर उनके लिए सोचते, तो आज मुसलमानों की स्थिति जो है अच्छी होती। तो पहले तो आपने 30 दिन का नोटिस दिलवा दिया देहरादून के अंदर, और फिर उसके बाद 30 दिन का नोटिस दिलवा दिया हिमाचल में कि मुसलमान वहाँ से खाली कर दें, और उसके बाद 30 दिन का नोटिस दे दिया लॉ कमीशन की तरफ से कि साहब जो है अपने तुम्हारे पर हम ये कर देंगे। तो ये मुसलमानों के बहुत हमदर्दी हो रही है, ये तो जनता देख रही है ना। तो ऐसे ही हमदर्दी की जाती है तो बहुत अच्छी बात है, भाई कर लीजिए आप हमदर्दी मुसलमानों के साथ। सर, 2024 का एजेंडा बताया जा रहा है इसे। बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन ये बात तो हम लोगों को सोचने की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर मुसलमान तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% है, 17% से ज़्यादा नहीं है ना। बाकी के बारे में क्या सोचते हैं? अब उनके कोड का क्या होगा, उनके लॉ का क्या होगा? उनके बहुत सारी यहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं, उन सब का प्रॉब्लम है ये, तो उनके भी उसको देखना चाहिए। उन सब को छोड़ करके उन्होंने मुसलमानों को सिंगल आउट कर लिया, तो मुसलमानों को मुद्दा बना करके इस बार तो इलेक्शन जीतने की कोशिश कर, पहले भी ऐसा ही किया है उन्होंने। तो हम इससे ज़्यादा इसको महत्व नहीं देते। सर, फ़र्क पड़ेगा इससे? कोई, हम तो नहीं समझते कि कोई फ़र्क पड़ेगा। सर, जब अगर लागू होगा तो सब पे लागू होगा। लागू होगा तो सब पे लागू होगा, और अगर सब चाहेंगे जब ही लागू होगा ना। तो अभी इसीलिए जो है लॉ कमीशन का जो था प्रोसेस जो था वो उसका वेट करना चाहिए था। तो लेकिन उस पहले ही वो मैदान में कूद करके आ गए, ये देखने की चीज़ है। सर, यूसीसी में सभी धर्म आ जाएंगे, सभी धर्म जातियाँ आ गई, तो केवल फिर मुस्लिमों की ही बात क्यों इसमें की जाती है? इसलिए कि उन्होंने खुद मुस्लिम ही को अलग किया है ना इसके अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है, इसमें मुसलमान कहाँ से खुद से अलग बात कर सकते हैं? उन्होंने क्यों सिंगल आउट किया? उनसे पूछा जाना चाहिए कि साहब जब ये सारे देश का मसला है तो इसमें आप सारे हिंदू लॉ का भी सवाल है, तो क्रिश्चियंस के बारे में भी प्रॉब्लम है, तो सबको छोड़ छाड़ करके आप मुसलमान को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? तो उनका स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए।
इसलिए जो है ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा सर, कभी सी एनआरसी हो गया, अब यूसीसी हो गया, क्यों लगता है कि मतलब एक समुदाय को इसमें घसीटा जा रहा है या उसके खिलाफ बोला जा रहा है, उसके खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं? आप तो जानते हैं कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बहुत दिनों से चल रही है और इसी बेसिस पे ये इलेक्शन जीते हैं, तो वही उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन देश को सोचने की के लिए है। देखें क्या लोग इसके बारे में क्या फैसला करते हैं। सर, मोदी जी की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट की बात करते हैं, मोदी जी की नीति तो देख लीजिए कि कैसी नीति है उनकी, कि उनके देश में एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सर वो उससे फ़ायदा बता रहे हैं उसे, वो उन्होंने बाकायदा एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक घर है, एक घर में घर तोड़ रहे हैं बुलडोजर से, मुझे मेरी स्टेट से बाहर निकाल रहे हैं, मुझे एक जगह पे रहने का इख्तियार नहीं है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं क्या करूँगा? आप बताइए ना, ये कौन सी हमदर्दी है हमारे साथ कि हमारे और कोई राइट नहीं है? मतलब कहीं पे देश में बसने रहने का राइट तो आप छीन रहे हैं, कहीं पे ट्रेड करने का राइट छीन रहे हैं, खाने पीने का राइट छीन रहे हैं, क्या पहनूंगा, क्या करूंगा, कौन सा मजहब फॉलो करूंगा, सारे राइट पे आप मेरे हमला कर रहे हैं। तो मैं ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या करूं? मुझे नमाज पढ़ने तक की इजाज़त नहीं है। सर इजाज़त है, लेकिन सड़कों पे अगर किसी और को दिक्कत हो तो बात सड़कों के ऊपर अभी कावड़ चलेगी तो देख लेना। और क्या ये सड़कों ही का मसला रह गया है? हॉस्पिटल में भी बंदा नमाज अगर पढ़ ले रहा है तो उसके ऊपर भी आप एक्शन ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बात सड़कों की रह गई है क्या? तो ये वो गलत हो रहा है। कोई ना कोई तो इसके बारे में बोलेगा ना। इसका मतलब है जब ट्रेन में जब गीत गाए जाते हैं, भजन करे जाते हैं, मुझे किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है जी। हर एक को अपनी अपनी उसमें है, एक अपनी स्पेस में रहना चाहिए। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा मुसलमान भी ऐसा कोई काम करें कि जिससे उनके भाइयों को कोई तकलीफ़ हो, लेकिन अपने अपना जो हमारा स्पेस है उस स्पेस को तो रिस्पेक्ट देना चाहिए ना। आपको लगता है कि उस स्पेस जो वो दायरा है वो ख़त्म किया जा रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली वो ख़त्म किया जा रहा है। सब लोग एक मज़हब मानेंगे, सब लोग एक जैसा कपड़ा पहनेंगे, सब लोग एक जैसा खाएंगे, सब लोग एक जैसे रहेंगे। ये क्या बात हुई? ये कौन सा देश रहा? ऐसा नहीं हो रहा है क्या? जी। तो सवाल यही है। अब तो हमें ऐसा लगता नहीं कि ये डेमोक्रेसी रह गई है, सीधे सीधे डिक्टेटरशिप है। इसी को डिक्टेटरशिप वोट का अधिकार है सर। वोट का अधिकार भी किस तरह से है? आप मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जी। कि सब लोग अंधी भेड़ चाल की तरह से वोट डालेंगे, देश के हित का किसी के ध्यान नहीं रह जाएगा, अपना क्या उसे करना चाहिए नहीं है, ऐसा आप माहौल क्रिएट कर देंगे कि उसके पागल में, उसके जुनून में आप जो इलेक्शन जीत लेंगे। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने घर में बैठेंगे, फिर रोते रहेंगे। सर यूसीसी से क्या, मैं खुल के ही बात करता हूँ, क्या मुस्लिमों को फ़ायदा है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पहले यूसीसी है क्या कि मैं बताऊँ कि फ़ायदा है कि नुकसान है? अब तक आपने जो कुछ किया है जी। मुसलमानों की भलाई के नाम पर, उसका नुकसान या फ़ायदा हमें देखना चाहिए ना। अब ट्रिपल तलाक का अपना कानून बना दिया। जी। ट्रिपल तलाक तो बहुत गलत चीज़ है, हम भी इसे मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ औरतों को कि नुकसान हुआ? देखने वाली बात है। तो मर्द जो है वो जेल में चला गया, अब औरत पीछे रह गई, वो कहीं आज़ाद नहीं हुई, ना किसी से शादी कर सकती है, ना अपने घर वापस जा सकती है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई है। अब वो जो जितने दिन जेल रहेगा, साल 2 साल तक, उसका और उसके बच्चों को कौन खिलाएगा? सरकार ने कोई इस सिलसिले में कोई पॉलिसी बनाई है, कोई जिम्मेदारी है? अब ये बताइए कि ये फ़ायदेमंद है कि नुकसान है औरतों के लिए? तो हम इस एंगल से देखेंगे कि ये सरकार जो काम कर रहे हैं, इससे उस औरत का फ़ायदा है या नुकसान है? अब औरत ने हिजाब पहना हुआ है, इस सोसाइटी में रहती है, उसके माँ बाप बच्चे सब लोग पहन रहे हैं, और सैकड़ों साल से लोग पहनते चले आ रहे हैं। वो पहन करके स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती। आप फ़ायदा उसका कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं? कितनी मैं मिसालें बता दूं। जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसके लिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, तो औरतों के लिए ला रहे हैं ना। तो पहले सोचना पड़ेगा ना कि आपने जो कानून में जो सुधार करने की कोशिश की है, उससे आपने औरतों का हक छीन लिया है। या अब मैं देखता हूँ हमारे मज़हब इस्लाम में
औरत को इनहेरिट करने की हर तरह की प्रॉपर्टी का हक हासिल है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर हो। हमारा हिंदुस्तान जो है वो गांव में रहता है, 70-80% पॉपुलेशन गांव में रहती है। वहाँ पे औरतों को, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, उनको एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट नहीं है। अब ये बताइए, ये इस्लाम की वजह से है, मुसलमानों की वजह से है, या आपने अंदर दर्दी मचा रखी हुई है? तो हम तो कहते हैं इसे ख़त्म करो ना, तो दो सबको एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट। तो हमारा जो 1937 का जो एक्ट है, मुस्लिम शरीयत एक्ट, उसके अंदर ख़ास तौर से ये एग्जम्पशन किया हुआ है जी। ये आपने किया हुआ है या हमने किया हुआ है? हटाओ एग्जम्पशन को। देखोगे कि पूरे पूरे देश के अंदर, अब इस देश के अंदर इतनी सारी स्टेट्स हैं, तो क्यों स्टेट हैं? एक देश बना दो ना। इतनी सारी स्टेट हैं और हमारा सबका अलग अलग राइट है कि हम अपनी अपनी मान्यताओं, अपने कल्चर, अपनी ज़ुबान, अपनी तहजीब के एतबार से अपने स्टेट में रहें और उसके लिए कानून भी बनाएं। इसीलिए कानून के अंदर हमें अधिकार दिया गया, एक कंकरेंट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना के जो एक फैमिली कानून की बात कर रहे हैं, आप कंकरेंट लिस्ट ख़त्म कर देंगे। आप फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी किस बात की रही? तो आपने जड़ के ऊपर काटने का फैसला किया हुआ है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। सर एक सवाल और है कि कहते हैं कि वक्त के साथ हर चीज़ में वो बदलाव ज़रूरी है। वो कहते हैं कि शरिया को जिस तरफ से बयान देते हैं कि उसमें भी बदलाव होना थोड़ा ज़रूरी है। मैं पहले कह रहा हूँ कि पहले जो आपका अपना कानून है जिसे आपने बनाया है उसे बदलाइए ना। मेरे स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर गड़बड़ है कुछ और वो औरतों को वो चीज़ नहीं देती है जो आप देना चाहते हैं, तो पहला तो हमें उसे बदलना चाहिए ना। जो हमने खुद किया हुआ है उसको पहले उसे दुरुस्त करो ना, कि कहाँ पे पहले जा रहे हो। हम कह रहे हैं भाई कुरान तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन जो लॉ हमने बनाया वो तो हम बदल सकते हैं। उनके बारे में आप सुनने को तैयार नहीं है और आपको सिर्फ मुसलमान नज़र आता है, तो ये तो गलत बात है ना। अब हिंदू लॉ है तो हिंदू लॉ के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, खुद हिंदू कम्युनिटी उससे परेशान है। मैं बताऊं कैसे। आपने बाइगेमी के सवाल को नहीं उठाया अभी ना, कि बैन कर दिया हिंदू लॉ के अंदर, बैन किया ना। पहले से हमारे समाज में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में पाँचों कई हज़ार साल से जो है वो बाइगेमी, पोलीगेमी चली आ रही है, हिंदुओं के अंदर चली आ रही है, मुसलमानों में नहीं चली आ रही। और तो फिर हम देखते हैं कि उनकी कितनी रानियाँ थीं, राम जी की कितनी माताएं थीं, हम जानते हैं ना इस बात को। लेकिन आपने उसे बदल दिया, तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपने बदल दिया। बदलने का फ़ायदा क्या हुआ कि और मर्द जो है, हिंदू समाज का मर्द, ज़रूरत तो ज़रूरत है, ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जिसमें दूसरी शादी करनी पड़ती है। उन स्थितियों में जब आपने बिल्कुल बैन कर दिया तो नतीजा ये निकला कि वो अपना धर्म बदल करके मुसलमान बन करके वो शादी करने लगा। अब ये जो प्रॉब्लम मुसलमानों की है या हिंदुओं की है, आप बताइए मुझे, नतीजा क्या निकला? अब उसको, अब जाहिर है ये बहुत गलत बात है। तो खुद जो लॉ कमीशन जो लिख रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि दिस इज़ अ रेयर फिनोमेना इन द मुस्लिम कम्युनिटी। जो पोलीगेमी है, ये कई शादियाँ करना, ये मुसलमानों के अंदर बहुत कम है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदुओं की है और हिंदू इसकी वजह से मज़हब बदल रहे हैं। अब जब ये प्रॉब्लम आई तो आपको एंटी कन्वर्जन बिल लाना पड़ा, है ना। अच्छा। अब देखिए ये वो प्रॉब्लम। अब जब एंटी कन्वर्जन बिल लाए तो क्या आप सेक्स को तो नहीं रोक सकते ना, तो आप एक तरफ एंटी कन्वर्जन बिल लाए, फिर उसके बाद आपको दूसरी प्रॉब्लम एक और पैदा हुई, तो आपने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया। ये औरतों के फेवर में बात है क्या कि एडल्ट्री मर्द को आप जो है, पहले एक तरह की समाज में एक रोक था, आपने उसे ख़त्म कर दिया और 2 शादियाँ बैन है लेकिन एडल्ट्री कर सकते हैं। यही नहीं, फिर आपने उसके ऊपर लिविंग रिलेशनशिप क्यों लिया है? मतलब देखिए हंसने वाले, आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं, आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं। तो ये सारी स्थितियों को सामने रख करके ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी इसे मुसलमान एंगल से मत देखो बाबा जी।
मुसलमान तो सिर्फ 17% है ना। हाँ, बाकियों के बारे में सोचो, पूरे देश के बारे में सोचो कि हमें ऐसा बिल्कुल सिस्टम आना चाहिए, जहाँ भी सुधार की ज़रूरत हो वहाँ सुधार लाना चाहिए। लेकिन मज़हब अंधा नहीं है। मज़हब के अंदर बहुत सी बातें बहुत सोच समझ के बड़े हज़ारों साल से चली आ रही हैं। अंधाधुंध तरीके से मज़हब पे हमला मत करो, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हर चीज़ों को बैलेंस किया गया है। तो हम लाएंगे ज़रूर, कानून में सुधार भी करेंगे, औरतों के फेवर में जो बातें हैं वो भी करेंगे, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि मज़हब में या हमारी मान्यताओं में या हमारे जो पूरी समाज से वो चलिए उसमें टकराव नहीं हो। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारा हिंदू समाज बाय एंड लार्ज वो पैट्रियार्कल है कि नहीं है? वो कुरान की वजह से है। कुरान तो 1300 साल पहले, 14 साल पहले की बात है ना। और ये हिंदू समाज तो कह रहे हैं कि कितने लाख साल से लेके चले आ रहे हैं। तो ये पैट्रियार्कल कैसे बन गया, आप बताइए ना। अब इस इशू को कि अगर पैट्रियार्कल होगा तो पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है कि मेल डोमिनेशन होगा ना, वरना पैट्रियार्कल किसे कहते हैं? जब मेल डोमिनेशन होगा और ये मज़हब की वजह से नहीं है, तो आप उसे कैसे ख़त्म कर देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से? तो मर्द शादी करके औरत के घर तो नहीं जाएगा, औरत अपना घर छोड़ के आएगी। और मर्द औरत के दरमियान जो कितनी भी आप बराबरी कर लेंगे, समाज तो पैट्रियार्कल रहेगा। उसका ब्लेम जो है आप मुसलमानों के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर, उसकी किताब के ऊपर, उसकी मान्यताओं पर रखें। कितना ऐसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्या बात हो सकती है? अब इसी हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे पॉलीगेमी के बजाय पॉलीएंड्री है। एक औरत जो है कई हस्बैंड कर सकती है। अब वो मैट्रियार्कल समाज है, अलग अलग उनकी, ठीक है। अब वो मैट्रियार्कल समाज जो है, हम उससे कहें कि तुम पिछड़े हुए हो, ये तुम्हारी बात गलत है, तो क्या आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? वो हज़ारों साल से वो मैट्रियार्कल है, तो मैट्रियार्कल ही रहेगा। अब ये प्रॉब्लम मुसलमान हिंदू की है, ये प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तानी समाज की है। सोचने की बात है ना। तो ये डाइवर्सिटी है यहाँ पे। यहाँ राम भी पूजे जाते हैं और रावण भी पूजा जाता है। इस डाइवर्सिटी को हम कैसे ख़त्म कर दें? जो कह रहे हैं ना कि एक देश होगा और एक कानून होगा, तो दुनिया में किसी भी जगह पर एक देश और एक कानून अगर होता तो क्या होता? मिसाल के तौर पाकिस्तान की मिसाल ले लो ना, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की वो होती है। तो पाकिस्तान में मुसलमानों पर मुसलमान लॉ लगता है और हिंदुओं पर हिंदू लॉ लगता है, पाकिस्तान में भी। अब अगर एक देश में एक कानून हो जाए तो हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों का लॉ लगेगा, तो वो इंसाफ होगा क्या? फिर हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वैसे ही आपके दिल में इतना दर्द हो रहा है, फिर क्या होगा? जब बहुत ही बेवकूफ़ी की, नाकली की, नासमझी की बात है। तो ये पहले इसी वजह से आज 65-70 साल गुजर चुके हैं और सारी कोशिशों के बावजूद क्या कांग्रेस गवर्नमेंट यूनिफॉर्म उसके खिलाफ थी? नेहरू जी थे और अम्बेडकर जी थे जब ये आर्टिकल 44 आया है। तो क्या हमारा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो सब के सब लोग इसकी यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ थे? पूरी कोशिश की उन्होंने, कोशिश करके क्या नतीजा निकला? हमारा समाज फ्रांस नहीं है, हमारा समाज ब्रिटेन नहीं है। यहाँ एक रेस और एक कलर और एक ज़ुबान के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न उसके लोग रहते हैं और यही हमारी खूबसूरती है। इनको ऐसा नहीं किया जा सकता, ये बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और ये हमारे देश से कम्युनल वायरस ख़त्म हो जाए और कम्युनिटीज़ के दरमियान ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जिसमें हम एक दूसरे को एकोमोडेट करने की हमारे अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाए। आज तो मैंने बताया कि आपको नमाज पढ़ने तक को तो आप एकोमोडेट करने को तैयार नहीं है। 2 मिनट का काम है कहीं पे भी आदमी, ठीक है। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें कि आप कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? आप एक मंदिर के अंदर, जो कि एक पवित्र काम आपके ख्याल से है, एक भजन जो है वो हमारे और आपके दरमियान लड़ाई का सबब है कि 2 मिनट उधर अजान हो रही है और इधर आपका, ये पूरे देश में चल रहा है ना, ये लड़ाई चल रही है। हम एकोमोडेट इसे नहीं कर पा रहे हैं। एक भाई भाई को आपने इतनी नफरत आपने पैदा कर दी है कि हम एक दूसरे को किसी भी स्पेस के अंदर
एकोमोडेट करने के लिए ट्रेन में हम एकोमोडेट नहीं करते, जहाज़ में हम एकोमोडेट नहीं करते, हॉस्पिटल जहाँ सबका दिल नरम हो जाता है वहाँ भी एकोमोडेट कर नहीं करते। क्या एक्सपेक्ट करें हम? ये कैसा समाज बना रहे हैं? ये जो बात नियाज साहब ने कही अभी बहुत ही गहरी बात है। ज़रा सोच के देखिए कि इसका असर केवल एक मज़हब के लोगों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि तमाम जो धर्म है, जो देश में रह रहे हैं, उन सब पर पड़ेगा।